देखिए आज जो हम लोग टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 19.6 का पिछले क्लास में 19.5 तक क्लियर हुआ था। एक साइन कॉस का था रिलेशन, टेन कॉट का टेन और किसका था, कॉट का रिलेशन था। इस बेस का हम लोग बनाए। आज जो हम लोग शुरू करेंगे 19.6 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये केसेस ना का वर्क करने से क्या होगा, तब हम लोग एनसीईआरटी का जो है मतलब कि बनाएंगे तो लगभग सवाल जो है बन जाएगा। हमको लगता है कि एक या दो सवाल अगर मिस मैच हो किसी से ना से, बाकी टोटल प्रॉब्लम इसी से। इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जितना अधिक प्रैक्टिस होगा कैलकुलस का, उतना ज्यादा स्मार्टनेस आप में बढ़ेगा, स्मूथनेस आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए 19.6 में क्या है कि हम लोग का जो फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग कल भी पढ़े थे। देखिए सबसे पहले पहला साइन एक्स का, देखिए इसका जो यूज करेंगे साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक हुआ था, ध्यान से समझिएगा। साइन 2 नंबर में साइन के जस्ट बाद अगर हम लोग कॉस एक्स डी एक्स पढ़े थे तो कॉस का क्या होता था, कॉस का होता था साइन एक्स प्लस सी। दो कल हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक पढ़े थे टेन का, दूसरा पढ़े थे किसका, कॉट का। तो 3 नंबर में दोनों प्रूफ भी हम कर देते क्या होता है। देखिए टेन एक्स का अगर इंटीग्रेशन हो तो टेन का होता था, क्या चीज लिखे थे, दो फॉर्मूला था। एक था मेरे पास लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, और दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या होता था, माइनस लॉग मॉड ऑफ क्या होता था, कॉस एक्स प्लस सी। तो बताइए तो टेन एक्स का कितना फॉर्मूला हो गया, दो फॉर्मूला। एक हुआ लॉग सेक एक्स प्लस सी और एगो क्या होगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस दो। अब लास्ट में 4 नंबर जो पढ़े थे, 10 के बाद क्या पढ़े थे, कॉट ना, कॉट एक्स डी एक्स का ये हम लोग पढ़े थे लॉग मॉड ऑफ, क्या पढ़े थे, साइन एक्स प्लस सी, या और अगर माइनस लगाए थे माइनस लॉग मॉड ऑफ क्या पढ़े थे, कॉसेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला इसलिए बताते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछता है। बोले साइन का हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया और कॉट हो गया। अब देखिए 5 नंबर में जो पढ़ना है हमको कि सेक एक्स का क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। सेक एक्स का फॉर्मूला यहाँ समझिएगा, किसका बोल रहा है बताइए तो, सेक एक्स का। देखिए सेक एक्स का होता है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सेक एक्स है तो सेक एक्स का कॉम्बिनेशन मेरा सेक और टेन में होता है। क्या होता है सेक और क्या, इसका क्या होता है, लिखेंगे हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिएगा सेक एक्स है, इसको सेक एक्स अब प्लस टेन एक्स से गुना कर देते हैं और नीचे में क्या करते हैं, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स से भाग देते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुना कर देते हैं और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से भाग, जैसे गुना भाग करेंगे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बोले सेक इंटू सेक कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस बोलिए क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, होल का क्या हो जाएगा डी एक्स, और नीचे में डिवाइड किससे है, नीचे में डिवाइड है सेक एक्स प्लस टेन है। और पिछले क्लास में भी बोले थे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, अगर रूट रहे, पावर रहे, अगर ये सब नहीं रहता है फॉर्मेट में तो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम जेड मान लेते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, पीयूटी पुट, बोलिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, जेड। तो बताइए तो सेक एक्स का, देखिए पुट क्या किए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जेड। अब बताइए तो सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन का सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी जेड। अब देखिए ऊपर में आ गया ना सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर डी एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे डी जेड, आप बटे नीचे में क्या माने हैं जेड ना, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, बोलिए क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ जेड ना, अब प्लस कितना हो जाएगा सी। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड ऑफ, बोले इधर जेड को क्या माने हैं आप लोग, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अगर लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, सॉरी सेक एक्स का बोलेगा, यहाँ पे समझिएगा कि सेक एक्स का बोलेगा क्या लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। साइन का क्या हुआ था माइनस कॉस, कॉस का क्या हुआ साइन, फॉर्मूला समझिएगा। टेन का हुआ था लॉग सेक एक्स मॉड ऑफ या लॉग माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स हुआ था। और फिर कॉट का क्या लिखे थे लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, और इसमें क्या लिखे थे दूसरा फॉर्मूला माइनस लॉग। यहाँ देखिए सेक का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन। एक फॉर्मूला इसमें और होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम क्या लिखेंगे लॉग प्लस सेक एक्स को क्या लिखेंगे 1 बटे साइन एक्स अब प्लस इसको क्या लिखेंगे, सॉरी 1 बटे कॉस एक्स हो जाएगा, 1 बटे कॉस है, इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी। तब हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ, बोलिए क्या होगा 1 बटे साइन एक्स प्लस कॉस। इसको बहुत लंबा तो
चौरा तोड़ेंगे, ऐसा सवाल बनाए थे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, ये वाला नहीं लिखे थे 1 प्लस sin x का। अब cos x को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर। तो एक नया फॉर्मूला इसमें आता है, उतना ज्यादा तोड़ के नहीं बताते, इसमें आ जाएगा log mod ऑफ 10 π/4 प्लस x/2। ये दो फॉर्मूला हो जाएगा, सेक x का जो फॉर्मूला होगा ये दो होगा, एक होगा log mod ऑफ 10 π/4 प्लस x/2। इसको जो है हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना जरूरी नहीं है, इसको ऐसे हम समझा दिए, ऐसा सवाल हम लोग बनाए भी हैं। ब्रेक इट करने के बाद तो बताइए तो किसका किसका फॉर्मूला होगा, सेक x का दो फॉर्मूला हो गया, एक क्या हो गया log mod ऑफ सेक x प्लस 10x, और दूसरा क्या हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हो गया log mod ऑफ 10 π/4 प्लस x/2। कोई दिक्कत, बताइए सेक भी हो गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला मात्र बचा है sin cos 10, अब क्या बचा कोसेक ना, जब कोसेक x का करेंगे तो फिर उसको तोड़ेंगे कोसेक इंटू कॉट में, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ, इसका फॉर्मूला होगा कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c, और दूसरा फॉर्मूला और होता है, बोलिए इसको कैसे हम तोड़ेंगे, कोसेक को लिख देते हैं 1/sin करके, तो इसका एक फॉर्मूला और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10x log mod ऑफ 10x/2 प्लस c। इतना ही फॉर्मूला है, मीनिंग समझिएगा थोड़ा सा अच्छा से, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बोले तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस, कॉस का साइन 10 का log mod ऑफ सेक x या माइनस log mod ऑफ cos x, कॉट का क्या होता है log mod ऑफ sin x या माइनस log mod ऑफ cosec x। सेक का लिखे, ये सब पढ़े नहीं थे साइन cos में log mod ऑफ sec x प्लस 10x या log 10 π/4 प्लस x/2, और इसका cosec का क्या हुआ था log mod cosec x माइनस cot x। ये देखिए ये 6 फॉर्मूला का 19.6 में हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है स्टेप बाय स्टेप है, और एनसीईआरटी में क्या है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम ला दिया, एक जैसे हुआ ना, दूसरा एब्रप्टली चेंज है। इससे क्या हो जाएगा बेनिफिट, उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है बेनिफिट नहीं मिलता है कि एक सवाल के बाद दूसरा सवाल डायरेक्ट दूसरा, तो वो रटने की प्रवृत्ति हो जाता है, इसमें होता है कि बनाने की प्रवृत्ति। तो एक एक ढंग का सवाल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाए। अब देखिए 19.6 में पूछ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछता है। एक क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन 21-22 वो है, समझे ना, तो एक ही जैसा है बहुत सवाल। देखते हैं, देखिए 19.6 में एक्सरसाइज 19.6 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। कुछ सवाल तो ऐसा बनाए हैं कि रूट अंडर मॉड ऑफ 1 माइनस cos 2x बटे 1 प्लस मॉड, समझिए। और आज से क्या कीजिएगा, जैसे ये एक्सरसाइज पढ़े ना 10 गो बनाए, आज जाके इसको क्लियर कर लीजिए, 1 से 2 बार आज ही बना लीजिएगा, तब क्या होगा धीरे धीरे उधर से मेरा टेस्ट राउंड चल ही रहा, इधर से धीरे धीरे इसको भी क्लियर कर। बोले क्या लिखा है, रूट अंडर क्या है, रूट अंडर मॉड ऑफ 1। अब बताइए, तो हम लोग पिछले क्लास में भी एक फार्मूला पढ़े थे, शायद ध्यान में भी होगा कि 1 माइनस cos 2x, इसका फार्मूला क्या पढ़े थे 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x। बोले इसका क्या हुआ था 2 cos स्क्वायर। आज आप लोग सब बनाइएगा, इसको रिपीट करिएगा, ये कर दे। अब बोलिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलिए रूट अंडर 1 माइनस cos 2x का क्या फार्मूला हुआ 2 sin स्क्वायर x अब बटे 2 cos इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, बोले sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, रूट अंडर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। बोले रूट के बाहर करेंगे कितना आ गया tan x dx। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का क्या होता है log मॉड ऑफ क्या हो गया, बोले तो sec x प्लस c। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, है कि नहीं, आया नहीं सवाल। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोलता है, जैसे dx बटे, ध्यान से देखिएगा 2 नंबर सवाल बोल रहा है क्या dx बटे 1 माइनस, कितना हल्का सब सवाल है कि dx बटे अंडर रूट 1 माइनस कितना है cos 2x। अब बताइए तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, पढ़े हैं अभी, देखिए तुरंत लिखे है ना, यहाँ पे बगल में मेंशन कर दीजिए 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, है ना, बोले 2 sin स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, बोलिए तो dx बटे अंडर रूट 2 sin स्क्वायर। बोले इसमें कौन बाहर होगा 1 बटे रूट 2 बाहर हो जाएगा, dx बटे तो साइन स्क्वायर x का वर्गमूल क्या, अगर रूट से बाहर करेंगे क्या हो जाएगा साइन x, और ये साइन चल गया ऊपर तो क्या बचेगा cosec x dx। अभी जस्ट हम लोग देखे cosec का क्या पढ़े हैं, 2 फॉर्मूला पढ़े हैं,
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग में, या फिर ये दोनों में किसी का भी अप्लाई कर सकते थे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोले तो इसका आंसर 1/√2 लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया आंसर। दोनों में नहीं है इसमें। अब देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोलता है कि dx बटे एक ही जैसा सवाल इसमें है। देखिए dx बटे 1 प्लस ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो क्वेश्चन बैंक से जो आया हुआ है क्वेश्चन उस पे आ जाएगा। खाली इंटीग्रेशन है, हम वेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन जैसे खत्म हुआ ना क्वेश्चन बैंक तब डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा दिन का नहीं, एक सप्ते का है डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 डे मतलब 1 वीक में कंप्लीट नहीं, 1 वीक तो 8 से 10 दिन का है। वेक्टर जो है 1 महीने का, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी दोनों लगा के 1 महीने का, 2 महीने का मात्र सिलेबस तब बचता है। ये कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर्टीज करते हैं 2 से 2.5 महीने में, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर, हम अक्टूबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। 5 अक्टूबर से एनी हाउ क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे, एनी हाउ, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट राउंड जो चल रहा है वो चल रहा है। dx बटे क्या लिखे हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस है। अब बताइए तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स का। देखिए 1 प्लस कॉस 2x का क्या है 2 कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। हाँ ना बोलिए 2 कॉस स्क्वायर क्या हुआ एक्स बाय 2। बोले तो इसको क्या लिखेंगे dx बाय अंडर रूट 2 एक्स बाय, कौन बाहर आएगा 1/√2 बाहर होगा। बोलिए कॉस स्क्वायर का वर्गमूल बाहर जाएंगे तो कॉस एक्स बाय 2 1, बोलिए कॉस ऊपर गया सेक एक्स बाय 2 इंटू क्या होगा dx, बोलिए 1/√2। अब देखिए सेक एक्स का हम लोग क्या पढ़े हैं 2 फॉर्मूला, एक तो लॉग क्या पढ़े हैं लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10 तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ क्या होगा सेक एक्स प्लस 10x प्लस कितना होगा c। अब देखिए x बाय 2 के साथ कितना कोफिशिएंट है हाफ है, तो हाफ से मेरा क्या हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये क्या लिखेंगे इसको 2/√2 इंटू बोलिए लॉग मॉड ऑफ सेक x बाय 2 प्लस 10x बाय 2 प्लस कितना है सी, इसको √2 से कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं एक ही फॉर्मेट का है कि ना, खाली फॉर्मूला हम लोग 10 का लिखे, एक सेक का पढ़े, ठीक है, एक कॉसेक का पढ़े, एक कॉट का, साइन कॉस तो हमको मालूम है, 3 4 5 6 बार इसको रिपीट कीजिए, ठीक है, रिवीजन कर देखिए। 4 नंबर सवाल क्या बोलता है। अब देखिए सेक एक्स सेक लिखा है, ये सब सवाल देखिए कितना छोटा है, ए एक्स प्लस क्या लिखा है बी इंटू डी है, कभी कभी ये 2 मार्क्स में पूछ देता है। सेक क्या लिखा है ए, अब बताइए तो सेक का क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है लॉग, अभी तुरंत पढ़ा है, बोलिए क्या होगा, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, बोलिए सेक एक्स के जगह ए एक्स प्लस बी प्लस बोलिए 10 क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस बाय बोलिए एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है ए, हो गया आंसर कंप्लीट। नहीं समझे एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है। अब देखिए इसके बाद जो है 5 नंबर सवाल जो है कोई दम नहीं है, खाली कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ना सवाल में। देखिए कोसेक 2x प्लस 3, अब बताइए ये सवाल में क्या लिखा है कोसेक 2x प्लस 3 है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कोसेक का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, देखिए लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, या ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आपका इच्छा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ही कीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पूरे फॉर्मूला लॉग मॉड ऑफ कोसेक x के जगह 2x प्लस 3 ये होगा, अब माइनस कॉट प्लस कितना, बोलिए x के साथ कितना कोफिशिएंट है बाय 2। अब एक सवाल देखिए 6 नंबर जो 5 मार्क्स के लिए पूछता है, यहां से आपका स्टार्ट होता है लॉन्ग जो पूछता है, देखिए क्या लिखा है 6 से समझिएगा, लिखा है dx बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस तरह का सवाल हमेशा रिपीट करता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी मैक्सिमम भी आए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहे या अन्यथा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रहे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, नीचे में किसका कॉम्बिनेशन है बोलिए तो कॉस माइनस साइन रहे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रहे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस है। इस तरह का अगर सवाल है नीचे में क्या है माइनस है कि इंटू है, माइनस हो प्लस हो, तो इसमें क्या करते हैं कॉस के साथ कितना कोफिशिएंट है 1 और साइन के साथ कितना कोफिशिएंट है -1 प्लस है ना, तो -1। इसका याद होगा कि हम लोग एक रिजल्टेंट पढ़े थे, अगर ये फॉर्मेट में रहे, ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मेट हम बता देते हैं कि अगर ए कॉस अल्फा और प्लस
बी साइन बीटा हो, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बोलिए कॉस के साथ कितना कोफिशिएंट है? ए है ना, क्या होगा ए स्क्वायर, साइन के साथ क्या है बी स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट जो है ए स्क्वायर रूट अंडर क्या हुआ ए स्क्वायर। इसी से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं ये कोफिशिएंट से, और एंड क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड करते हैं। देखिए क्या निकालें, डी एक्स बटे क्या लिखा है, कॉस एक्स माइनस क्या है साइन है। अब बताइए थे इसके फॉर्मेट में आर इक्वल टू कितना हो जाएगा रिजल्टेंट रूट अंडर, बोले कॉस के साथ कितना कोफिशिएंट है, कॉस के साथ कितना कोफिशिएंट है 1 है, 1 का स्क्वायर बीच में प्लस, साइन के साथ नहीं कुछ तो कितना कोफिशिएंट है -1 है, क्योंकि बीच में माइनस प्लस नहीं, प्लस ही होता है माइनस नहीं होता है। बोले तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज करना हो गया √2, तो √2 से इसमें क्या करेंगे गुना भी करेंगे और √2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तब देखिए रिजल्ट क्या होगा। हम इसको लिख सकते हैं dx बटे, बोलिएगा √2 से गुना किए तो 1 बटे √2 से क्या कर दिए भाग लगा दिए, इधर क्या हो जाएगा cos x ना, इधर होगा cos x, फिर बोलिए -1 बटे √2 इंटू कितना हो गया sin x। अब बताइए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 बटे कितना हुआ √2 dx। अब देखिए इस का फॉर्मूला क्या है 1/√2 है, तो 1/√2 sin 45 भी होता है और 1/√2 cos 45 भी होता है। आप जो इच्छा है दोनों में साइन या कॉस आप रख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कॉस रखते हैं, सपोज कीजिए ये कितना हो जाएगा कॉस 45 डिग्री π/4 इंटू क्या होगा कॉस एक्स और माइनस बोलिए साइन π/4 इंटू क्या हो गया साइन। अब दिमाग में चलता होगा कि अगर यहाँ पे साइन देते, यहाँ समझिएगा, अगर मान लीजिए साइन π/4 देते उस समय क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। और इस जगह फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, देखिए अप्लाई जो करेंगे फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस बोलिए साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। और अगर वहां पे साइन रखते तो इसलिए बोले कि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आंसर में डिफर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा साइन में रख दिया तो साइन में रखेगा क्या होगा, तो कॉसेक में चल जाएगा चेंज होगा, यहाँ कॉस में रखेंगे किस में जाएगा सेक में चेंज करेगा, यहाँ पे तो इसीलिए कहीं कोई हर बनाने की बात नहीं है। बोलिए क्या लिख जाएंगे 1 बटे √2 यहाँ से आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dx बटे बोलिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी तो π/4 प्लस एक्स। बोले इसको ऊपर लेके जाइए, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे क्या होगा सेक π/4 प्लस एक्स इंटू डी। एक ही फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, देखिए सेक का क्या पढ़े हैं लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो लॉग मॉड ऑफ बोलिए सेक एक्स मतलब π/4 प्लस एक्स प्लस 10 क्या हो जाएगा π/4 प्लस एक्स प्लस कितना होगा सी। देख लेते हैं x के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो x के साथ क्या है 1 कोफिशिएंट है, तो 1 से तो डिवाइड कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल कितना अच्छा 7 नंबर दिया है, 7 नंबर सवाल क्या बोलता है कि dx बटे ये सब एक्सरसाइज बना लेने के बाद ना हमको लगता है कि इंटीग्रेशन में होल लाइफ में दिक्कत नहीं होता। अगर आने वाला कमिंग सेशन में कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं IIT हो या NDA हो, तो इससे बनाने के बाद दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही है कि कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। वो जो सोचिएगा कैसे ढेला फेंक दिए सवाल पे लग गया तुरंत आंसर आ गया एग्जाम में लिख दिए हो गया, इतना तो नहीं होगा। बोलिए कॉस एक्स इंटू क्या है, इंटू है कि प्लस है, बीच में इंटू है। अगर कॉस साइन का कॉम्बिनेशन ऐसा सवाल हम लोग बनाए भी है तो देखिए क्या है नीचे में नेक्स्ट तो कितना है 1 है, तो हम इसको 1 को लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, साइन और कॉस में है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, अरे ये तो 1 हो गया, इधर क्या है इनटू में बोलिए तो cos x है इनटू कितना है साइन, बीच में अगर इनटू रहे प्लस रहे साइन cos तो इसका रिजल्टेंट को √2 से गुना √2 से भाग कर देते, इसमें क्या है इनटू में। अब हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअली सेपरेट कीजिए, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स नीचे में कितना होगा cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx बीच में प्लस, बोलिए क्या लिखेंगे इसको cos स्क्वायर एक्स नीचे में क्या होगा cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कुछ कटेगा इसमें एक तो कैंसिल हो गया, एक cos इससे कैंसिल हो गया, बोले क्या बचा इधर 1 बटे dx और ऊपर में क्या बचेगा cos x साइन स्क्वायर एक्स ना बचा, इसको लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन एक्स और क्या हो जाएगा dx। बोलिए 1 बटे cos को क्या लिखेंगे सेक x dx, बोलिए cos बटे साइन को cot x और 1 बटे साइन को फॉर्मूला रखिए यार इनर सही ये सबका है। बोले सेक का क्या होता है, सेक का अभी तुरंत लिखे हैं लॉग मॉड ऑफ
प्लस 10x, बोले तो cosec इंटू कॉट का क्या होता है, वेल डन, माइनस प्लस, जैसे अभी फॉर्मूला याद कर रहे हैं इसी तरह फॉर्मूला ध्यान में रखिए। जैसे 1/sin का क्या होगा तो 10 बोल रहे हैं, cosec क्या क्या होता है तो 5 बोल दिए, ठीक है, तब और अच्छा इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोशिश करना है इसी तरह बोले 1 प्लस साइन एक्स बटे, देखिए एक नंबर लास्ट सवाल है, सवाल में क्या लिखा है 1 प्लस, अच्छा ये सवाल देखिए तो 1 प्लस कॉस एक्स बटे क्या लिखा है, ये तो मजाक कर लिया, ये मजाक कर लिया सवाल, नहीं 1 प्लस साइन एक्स बटे क्या है कॉस, बोले इसको कैसे करेंगे इंडिविजुअली, बोले 1 बाय इंटू, बोले क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे इंटू, बोले 1 बटे साइन, वेल डन, और कॉस बटे साइन, ठीक है, कॉस बटे साइन सेक भी बोल सकते हैं, कॉट भी बोल सकते हैं, कॉस बटे साइन लेकिन कॉट ही होता है, शायद कॉट ही होता है, हाँ हम भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, कॉट भी है। कॉसेक का फॉर्मूला गजनी, इधर देखिए कॉसेक का लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस, कॉट का बोलिए लॉग मॉड ऑफ, और कोशिश कीजिए कि जिसका जो फॉर्मूला है ना वही बोलना है, जैसे कॉट का है तो 10 में नहीं बोलना है, पूछ रहा है क्या चीज COT बोल रहा है, शुरू में लिखा रहेगा COT करके, उसको पढ़ते हैं हम लोग कॉट, TAN लिखा रहेगा, SIN लिखा रहेगा, तो जिसका जो फॉर्मूला है कोशिश करना है कि वही फॉर्मूला, ठीक है, इन्हें के बाद में दूसरा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं 8 तक बनाए, आप लोग क्या कीजिएगा 8 का जितना फॉर्मूला है एक बार आज से बता देते हैं, ये तो जुलाई भी चल रहा है, एकदम से फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि इतना तो किए, आज जाके एक सवाल को 2 से 3 बार बना लिए, ठीक है, अभी से लेके आप क्लियर कीजिएगा, अभी भी 6 महीना 7 महीना बचा है, हेल्दी स्कोर हो जाएगा, इतना दूर तक हम रहने देते हैं, कल इसके बाद जो नेक्स्ट